ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये होता है सिंगल के अलावा बाकी जो भी बच गया, अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हमने दिखाया E प्लस से। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मैंने आपको, ये क्या है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो डोनर एबिलिटी किसकी होती है, डोनर एबिलिटी का ऑर्डर होता है sp3 sp2 ऐसे। मुझे लग रहा है अब तो रट गया होगा ये सब, है ना। तो इसमें डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, sp2 की ज्यादा होती है sp के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, अपना आराम से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, अगर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं, अगर आप sp को यहाँ पर दिखाते हो तो sp2 को कहाँ दिखाओगे, यहाँ पर, और sp3 को कहाँ दिखाओगे, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो होमो की जो एनर्जी है वो sp2 की ज्यादा है, इसी वजह से क्या होगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये अच्छे से अटैक करेगा इसके ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करा है और आपका सही हुआ है, सो रियली वेल डन, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कॉन्सेप्ट को। बात देखो ध्यान से, इसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो ये हो गए हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है जब तक हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, पाई का तो कोई चांस नहीं है, नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे, है ना। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो लोन पेयर है ना वो डोनेट करेंगे। अभी ना इनके ऊपर बात आती है कि ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो आपको कैसे देखना है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, है ना। 1s2 2s2 2p6 ये हो गया 10 और 3s2 3p1, इस तरह से है। अगर बात करते हैं वैलेंस शेल की, यहाँ पर ऐसे करके s में 2 हैं, p में 1 है। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो जंप करा के यहाँ भेज दो। ठीक है, मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे देखो एक ये वाला बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ये मतलब 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास ये क्या बचा हुआ है, ये है हमारा वेकेंट p ऑर्बिटल, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके p ऑर्बिटल में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और आपको पता होगा ये क्या है, डाइबल H। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएजेंट्स तब हम देखेंगे डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किस लिए यूज होता है, बेसिकली इसका रिडक्शन करेगा, इसको OH बना देगा। लेकिन जो मैकेनिज्म है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, H Al के ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ये वाला ग्रुप जो लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही जो ये वाला ग्रुप जो भी बना हुआ है लगा दो, मतलब जैसे करके ऐसे करके अपना बन गया। साथ में क्या है, ये ऐड हो गया अपनी इससे कार्बोनिल से, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे मैंने आपको समझाया था, कोई भी एलिमेंट जो होगा वो कभी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो ये एलिमेंट का मतलब तब मैंने क्या बताया था कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा वो। तो यहाँ पे भी क्या है, जो एल्यूमिनियम है उसके पास भी क्या है, खुद 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, कहाँ से देगा किसी को, है ना। तो पहले लेगा। अब इसके पास कितने हो गए आउटर मोस्ट में, 2 4 6 8। अब हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेगा, ये आराम से चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से H माइनस को निकाल देता है। तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो वो हमारा आगे वाला स्टेप है। बट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा। तो क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसमें, इसके p ऑर्बिटल में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स अमंग द फॉलोइंग। मैंने आपको बोला था एम्बिडेंट कौन से होता है,
जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। तो आपको एक से ज्यादा तो समझ में आया होगा, पर डिफरेंट वाला ध्यान रखना है, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो Cn माइनस में क्या है, ऐसे करके नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो Cn क्या होगा, हो जाएगा। NO2 में, ये हमने थियरी में भी पढ़ा था, है ना, ऐसे दिखाओ, इस पे माइनस, तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसमें माइनस भी, तो नाइट्रोजन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी है। नाइट्रेट में क्या होगा, कर चुके हैं हम ऑलरेडी वीडियो में ये। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर तो बचे ही नहीं है ना, तो क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही है देने वाले, तो ये वाला हमारा क्या है, नहीं है। एक से ज्यादा डोनर एटम है लेकिन डिफरेंट नहीं है, हमें डिफरेंट चाहिए। यहाँ पे तो डोनर एटम ही एक है, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन क्या है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे, अभी क्या है, डिफरेंट नहीं है, तो ये भी हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है, तो दो डोनर एटम है ना, दोनों में से कौन सा देगा वो बात अलग है, बट है तो दो, तो ये भी हमारा क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या है, दो नाइट्रोजन है, तो एक सा डोनर एटम तो है लेकिन डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है यहाँ पर। सल्फर जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके पास 5 और 6 बचे होंगे, है ना। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यानी इसके पास 4 ने तो बॉन्ड बना रखा है, 2 बचे होंगे इसके पास, यानी हमारे पास सल्फर के लोन पेयर और ऑक्सीजन, ये वाले इनमें से क्या है, सबके पास है। तो एक से ज्यादा डोनर एटम हो गया ना, डिफरेंट भी, एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा ये है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन दिखाओ, यहाँ पर लेकर आओ इसको, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे क्या है, पहले ये ऑक्सीजन था, अब ये, तो दो तरह के है ना हमारे पास डोनर एटम, तो ये भी हमारा क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपके पास 6 जो है वो क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक सेकेंड वापस चेक करें, 1 2 3 4 5 तो हुआ। अच्छा, इसको मैंने 2 बार टिक कर लिया, उसको 2 बार काउंट कर, तो 5 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो बात हो रही है इस वाले ऑक्सीजन की, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी। तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड ना ऐसे आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, साइड में कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो रहा है, अभी फिलहाल इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दे रहा है अपने, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, पता है क्या, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऐसे करके, और यह कार्बोनिल ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा ये ऑक्सीजन, अल्फा इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, अल्फा इफेक्ट की वजह से इसकी डोनर एबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि इसकी होमो की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये अल्फा इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देने वाले तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन इस साथ में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, जो कि अल्फा इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो ये यहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसकी ज्यादा होगी। Which of the following reactions one and in the following reaction 1 and 2 butyl lithium is acting respectively as, okay, इसको देखो ध्यान से, मैंने बोला था पोलर बॉन्ड होता है,
डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करेगा, ये आपको दिख रहा है जो H है वो क्या है, एसिडिक H है। अगर यहाँ से H प्लस निकल जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस बचेगा, है ना। इसको निकाल दो, सॉरी इस तरह से नहीं निकालना, दूसरी साइड से निकालना है, इसको ऐसे निकाल दो। तो क्या बनेगा, C माइनस बन जाएगा, H प्लस तो इसको ले लेगा, ये क्या बनाएगा अपने पास, जो माइनस है वो H प्लस ले लेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3 ये। ठीक है, ब्यूटेन बन गया, और साथ में क्या होगा, Li प्लस C माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी मैं, इसका रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी सिर्फ इतना देखो जो हम सीख रहे हैं इतना। ठीक है, उस बाद क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन था इसलिए निकल गया, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ बेस। इस वाले केस में हमारा ब्यूटाइल लिथियम क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी बात तो वही है, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक H तो है नहीं, तो वो अटैक मारेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किससे, सिग्मा से, सिग्मा ऑफ कार्बन लिथियम टू पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, इस तरह से करना था। ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, इसके ऊपर एक स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड्स BMe3। BMe3 को ड्रॉ करना, ये हो गया हमारा BMe3। ठीक है, इसको क्या करना है, ये बेसिकली आपको जो ऑप्शन है, जैसे भी बोलो इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, इन दोनों में से आपको बताना है, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा टूवर्ड्स बोरोन। ओके, कैसे देखेंगे, मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो क्या होती है, स्टेरिक सेंसिटिव, स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव। तो हमें लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ऊपर से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बल्कि है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डालेगा इलेक्ट्रॉन। तो एम्प्टी p ऑर्बिटल में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके एकदम पास आना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो ये वाला नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, ये वाले हैं, इस वाले पे क्या है ऑलरेडी इतनी ज्यादा हिंड्रेंस है, तो ये क्या करेगा, ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, रीजन क्या है, स्टेरिक सेंसिटिव, ये क्या है हिंडर्ड हो गया, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है हमारे BMe3 के लिए, तो ये वाला क्या है बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अब बात करते हैं इन दोनों में से कि इन दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ पर आप देखो जो ये है ना, जो ये N वाला लिखा हुआ है, इसको मैं लिख के दिखाती हूँ आपको ये कैसे है एक्चुअल में। नाइट्रोजन, ठीक है, उस पे लगा हुआ है CH2 CH3, CH2 CH3, और क्या है ऐसे लगाओ, खोल के दिखाओ एकदम ऐसे करके। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है बहुत ज्यादा हिंडर्ड है। और यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा क्या हो गया कॉम्पैक्ट साइज में, मतलब क्या कर रखा है ये एक तरह से थोड़ा सा, मतलब क्या है इसमें जो ये अपने साइड चेन है ना इसकी वो फ्री नहीं है, लेकिन जब इसकी इस वाले नाइट्रोजन क्या है जो साइड चेन है वो क्या है फ्री है। तो ये वाले क्या करेंगे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, जबकि ये क्या है रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो सिस्टम बेसिकली लॉक्ड है।
यहाँ पे लिख सकते हो आप सिस्टम जो है वो लॉक्ड सिस्टम है। तो जो अपने नाइट्रोजन के जो ये साइड वाले हैं ग्रुप्स, वो इधर उधर घूम फिर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस वाले नाइट्रोजन में क्या है, फ्री है इनकी सारी चेन। तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसलिए इन दोनों में से ये वाला क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो समझ आया, इसमें ये वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसमें ये वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेटर बेस फॉर H+? बेस की बात हो रही, मैंने क्या कहा था, जब भी नाम आए बेस का क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस भी न्यूक्लियोफाइल पर या फिर जिस भी आपके डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा बेस होगा। बेस को कोई लेना देना नहीं होता आपके स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या करते हैं, +I लगाते हैं, है ना। आपको मैं कल वाले वीडियो में सिखाऊंगी इंडक्टिव मेसोमेरिक ये सब, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इतना तो पता होगा ना कि जो, अगर नहीं पता तो वैसे मान लो कि क्या करते हैं, +I देते हैं। +I देते हैं मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे हमारे रिंग में, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इस वाले केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो ये वाला क्या है, बेटर बेस है फॉर H+, क्योंकि इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा बेस। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपके गेट में, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, बट क्योंकि मुझे दिखा कि गेट में आया हुआ तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैंने क्या बताया था आपको, जब हमारा डोनर एटम सेम होगा, डोनर एटम सेम होगा और साइज जो होगा वो कंपैरेबल होगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वही होता है आपका किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर, है ना। वो पैरेलली चलते हैं। यही बात हुई थी हमारी कि जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो कैसे देखेंगे, मैंने कहा था जब भी कुछ ऐसा आए ना उसको एसिड बना दिया करो। ये क्या है, HNO3, ये क्या है, C6H5OH फिनोक्साइड, ये है CH3OH, और अपना फर्स्ट वाला है CH3COOH। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, ये एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। उसके बाद ये हमने वीडियो में भी देखा था, ये CH3COOH। उसके बाद क्या है, फिनोक्साइड C6H5OH, और लास्ट में क्या है, CH3OH। ये है हमारा एसिडिटी का ऑर्डर। मैंने कहा था जो एसिड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसका बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं बेसिसिटी के ऑर्डर की, तो क्या हो जाएगा, NO3 माइनस सबसे वीक बेस, फिर CH3COO माइनस, फिर C6H5O माइनस, और सबसे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे अच्छा बेस कौन होगा, CH3O माइनस। ठीक है, तो ये यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खास हो, इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है। BF3, यह है BF3, इसके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके 8 ही नहीं पूरे हो रहे, कहाँ से देगा, समझ रहे हो। इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है ले दे के, इसके खुद के 8 नहीं पूरे हो रहे, तो ये तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने से रहा। SO3 में क्या है, ऐसे ये है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, एक हमारे पास ये वाला है, आप कहोगे कि मैम ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, मान लिया कि ऑक्सीजन के पास है, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे रखा हो ना, यहाँ पे लिखा ना हो, तो आपको मानना होता है कि सेंट्रल एटम की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे हमने क्या करा था यहाँ पे, बोरोन कंसीडर करा था, हमने फ्लोरीन कंसीडर नहीं करा, समझ रहे हो। हम ना सेंट्रल एटम को कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो CCl2, ये ना कार्बीन है, और कार्बीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, मतलब बेसिकली इस कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, दो ने बॉन्ड बना लिया, आउटर मोस्ट में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक इसके 8 पूरे नहीं होते तो देने से रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अमोनिया जो है उसके पास क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे देगा, लोन पेयर है ना इसके पास, दे देगा ये, इसके क्या है 8 कंप्लीट भी है, 2 4 6 7 8 कंप्लीट भी, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बस इतना ही था आपका असाइनमेंट। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे, अगर कोई एक तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस एक काम क्या करो कि असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते ना फर्स्ट टाइम में, या कुछ अलग से कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, तो उसको नोट करते हुए चला करो साथ में कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाले क्वेश्चन में छूट गया था। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में।